फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम करता हूं। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी आंखें निरंतर धर्मियों की ओर लगी हुई है। हालेलुया। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। हालेलुया। उसने आपके और मेरे चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा है और वो निरंतर हमारी ओर ध्यान देकर तैयार रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीते कुछ दिनों से हम अय्यूब के बारे में, अय्यूब की पुस्तक के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारे ईमेल्स मुझे आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड दैट गॉड इज एट वर्क। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहा है। आमेन। आइए प्रियो, फिर एक बार आज हम उन्हीं वचनों में आगे बढ़ेंगे और उससे पहले हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आमेन। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी महिमा सदा काल की है परमेश्वर पिता, तो किसी का कर्जदार नहीं है प्रभु। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आने वाले वचनों को फिर एक बार तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम अपने आप को भी तुझे सौंपते हैं। अपने स्वर्ग की ओर हमारे जीवन पर उंडेल राजा और तेरी सुरक्षा में हमें बनाए रख प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा हम औरों के लिए आशीष बन सके, ऐसी सामर्थ्य दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सुप्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल मैंने आपको बताया था, हमने एलिपस के बारे में सीखा, हमने बिलदत के बारे में, हमने सोपार के बारे में सीखा। उनके नाम का अर्थ क्या होता है वो भी मैंने आपको कल बताया। प्रभु की महिमा हो कि लोग मुझे जब मेरे पास आ रहे हैं और मुझे जब रिस्पांस दे रहे हैं, जब मुझे ईमेल्स आ रहे हैं, तो लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है, ऐसी गवाही को लेकर लोग आ रहे हैं। आमेन। मैं आप जिनके जीवन में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, मैं ऐसा विश्वास ही नहीं कर सकता प्रियो। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी होता है। हालेलुया। वो आपके सबों के जीवन में कार्य कर रहा है। कुछ लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया है, कुछ लोगों ने बैरियर्स को या बंधनों को बांध कर रखा है कि नहीं, अभी हमको स्वीकार नहीं करना है। परंतु अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं उसको पहले आप परमेश्वर के वचन से मिलाइए। आमेन। मेरी बातें अगर प्रभु के वचन से मेल खाती है तो ही आप उसमें आगे बढ़िए। आमेन। प्रभु आपको इन बातों के द्वारा आशीषित करे। आइए आज हम आगे के बातों में जाएंगे। कल हमने सोपार के विषय में मैंने आपको बताया था अंतिम भागों में कल के, इस सोपार का अर्थ होता है ताने मारना। और सोपार एक जवान व्यक्ति था और सोपार ने कैसे ताने मारे वो कल हमने वचनों से सीखा है ना। मैंने आपको अय्यूब की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 1 से 3 वचनों तक बताया कि सांत्वना या शांति देने के बजाय सोपार क्या कर रहा है। सोपार उसको उल्टी बातें बता रहा है ना, उसके सामर्थ्य धाड़स देने के जगह उसको कमजोर कर रहा है। और मैंने आपको कहा था कि ऐसे मित्रों से, ऐसे लोगों से, ऐसी संगति से आपको सावधान रहना है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया उसके बाद उसके ऊपर आशीषों का वर्षाव किया, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें गवाही देता है। हालेलुया। अब्राहम हमारा विषय नहीं है, परंतु अब्राहम के विषय से बहुत सारी बातें हमको सीखने लायक है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया ना, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम निकल पड़ा। आमीन। और हम आगे देखते हैं कि उसके जीवन पर बहुत सारे वर्षाव को किया गया। पहले परमेश्वर यहोवा ने यूसुफ को तैयार किया, उसके चरित्र को मजबूत किया और उसके बाद उसको अधिकार दिया। हालेलुया। प्रियो, हम यूसुफ के बारे में भी जानते हैं, हम अब्राहम के बारे में जानते हैं, इसहाक के, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने पहले यूसुफ को चुना। आमीन। पहली बात। उसके बाद क्या हुआ, यूसुफ को तैयार किया, फिर उसके कैरेक्टर को स्ट्रांग किया और उसके बाद उसे सेकंड इन कमांड बनाया। हालेलुया। उसको इतने ऊंचे पद पर लेकर गया जिसके विषय में यूसुफ ने कभी सोचा भी नहीं था। हालेलुया। प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपको किसी बात के लिए बुला रहा है, उसको अपने शरीर और संसार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए पीछे अपने कदमों को मत लीजिए। हालेलुया। अगर प्रभु बोल रहा है तुझे ये करना है तो आप उसको कीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, हम एक बार फिर वचनों में जाएंगे। ये मेरा विषय नहीं था, प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि जैसे अब्राहम और यूसुफ ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने रातों रात उन्हें अमीर नहीं बनाया, धनी नहीं बनाया। परमेश्वर ने उनके ऊपर बहुत सारा कार्य किया और जब प्रभु को लगा कि अभी सही समय है, तब परमेश्वर ने उनके जीवन पे अपरंपार आशीषों को उंडेला। हालेलुया। प्रभु मेरे और आपके जीवन में भी इन आशीषों को उंडेलने के लिए तैयार है प्रियो। आमीन। सो आइए आज हम एक चौथे कैरेक्टर, हमने कल 4 कैरेक्टर लिखे थे,
आप जानते हैं एलिपस का नाम बताया था मैंने, बिल्दद बताया था, सोपर बताया था, और चौथा मैंने एलीहू बताया था। आज हम एलीहू के विषय में सीखेंगे। एलीहू का अर्थ होता है वो परमेश्वर है। आप लिख सकते हैं, मेरा विश्वास है आप पवित्र शास्त्र और नोट्स लिखने के लिए तैयार बैठे हुए, पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। एलीहू का अर्थ आप लिखिए, ही इज द लॉर्ड, है ना, वो परमेश्वर है, ऐसा एलीहू का अर्थ होता है। एलीहू परमेश्वर नहीं था, एलीहू मनुष्य था, पर एलीहू नाम का अर्थ होता है ही इज लॉर्ड। आमेन। एलीहू जो है उसके विषय में पवित्र शास्त्र बताता है प्रियो, एलीहू एकदम जवान लड़का है। जब ये तीन मित्र, कौन कौन, एलिपज, बिल्दद और सोपर, ये तीन मित्र जब इसके अय्यूब के ये तीन दोस्त लोग जब अय्यूब से बातें कर रहे थे, तो इतिहास और पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि एलीहू जो है वो वहीं पर था और वो उनकी बातों को सुन रहा था कि ये उसे इससे, क्योंकि वो भी शोक सभा में गया होगा, है ना, वो भी सांत्वना देने पहुंचा होगा, तो वो भी सुन रहा था कि ये तीन दोस्त क्या बात कर रहे हैं। जब ये तीन मित्र उनसे बातें कर रहे थे तो एलीहू वहीं कहीं था, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें बताता है। और अगर हम अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय अगर पढ़ते हैं, मेरे साथ आप निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 5वां वचन। इस वचन में एलीहू परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है प्रियो। आमेन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी उन वचनों को पढ़ेंगे। एलीहू यहां कह रहा है, 33 अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 5वां वचन, यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा। हालेलुया। क्रम से रचना यानी क्या होता है, 1 by 1 इंडेक्स बोलते हैं ना हम लोग, है ना। सो पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, इसको बराबर प्रभु अगर हो सकता है तो तू मेरे सामने, तू मुझे हो सके तो उत्तर दे, तू मुझे उत्तर दे, नहीं तो मैं जान दे दूंगा, ऐसा धमकी नहीं दे रहा है परमेश्वर को। एलीहू कह रहा है यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे परमेश्वर पिता। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं अभी उत्तर दे, अभी उत्तर दे, अभी उत्तर नहीं दिया तो किस बात का परमेश्वर है तू, है ना। यानी मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से अगर परमेश्वर कार्य करेगा तो हम उसको परमेश्वर मानेंगे, अगर वो हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा तो काहे का परमेश्वर है। परंतु प्रभु के राज्य इसके विपरीत कार्य करता है प्रियो। आमेन। परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपकी इच्छा से कुछ नहीं करता। अगर मनुष्य की इच्छा से उसको कुछ करना होता तो वो कटोरा जो यीशु के सामने उस गतसमनी के बगीचे में था, यीशु की इच्छा के अनुसार वो उसे दूर कर देता है। आमीन। परंतु यीशु ने भी उससे कहा कि मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। आपको इस भेद को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन में हमेशा भलाई का कारण है। आमीन। इसीलिए यहां पर भी एलीहू परमेश्वर से क्या कह रहा है, यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे। हालेलुया। प्रियो, यहां पर एलीहू परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो अय्यूब के तीनों मित्रों से कहता है कि तुम्हारा प्रभु कैसा है मैं नहीं जानता। हालेलुया। एलिपज, बिल्दद, सोपर, इनका परमेश्वर भी यहोवा ही है। मेरा परमेश्वर भी यहोवा है प्रियो, आपका परमेश्वर भी यहोवा परमेश्वर है। परंतु हम अपने परमेश्वर को कलीसिया के सामने या लोगों के सामने जब रखते हैं, अन्य जाति के सामने, तो हम उसको कैसा रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। किसी को भी यहोवा के नाम से झूठी बातें मत बताइए, किसी को भी यहोवा के नाम से झूठी सांत्वना मत दीजिए। आप प्रभु को स्वीकार कर लो ब्रदर, आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा। आप परमेश्वर में आएंगे तो आप धनी बन जाएंगे, आपको महल मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, मोटर मिलेगा। नहीं, परमेश्वर उन बातों का आपसे न्याय करेगा प्रियो। आमीन। इसीलिए यहां पर एलीहू ने क्या कहा, सबसे छोटा था। हम आगे सीखेंगे एलीहू कैसा था, क्या था। इन तीनों से वो बहुत छोटा था ऐसा वचन कहता है। परंतु वचन कहता है कि एलीहू ने क्या किया, उनकी बातें सुनी और उनकी बातें सुनने के द्वारा उसने क्या कहा, वो तीनों मित्रों से, अंकल, जो भी वो बुजुर्ग थे, अंकल, नाना जी, दादाजी, जो भी उसने बोला होगा कि आपका परमेश्वर कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा बात करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, वचन जैसा है वैसा ही उसको लोगों तक पहुंचाइए। आमीन। उसमें कम ज्यादा मत कीजिए, अपनी बुद्धि की बात मत डालिए। जो प्रकाशन की बातें पवित्र आत्मा की सहायता से आप तक प्रभु पहुंचाता है
उन्हीं बातों को आप लोगों तक रिवील करके भेजिए, हालेलुया। लेकिन अपनी बुद्धि की बातों को उसमें मत जोड़िए। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहती है, हालेलुया। यहाँ पर एलीहू उनमें सबसे छोटा है, पर वो क्या बोलता, अंकल लोग, भाई लोग, मुझे तो मालूम नहीं आपका परमेश्वर यहोवा आपको क्या बताता है, मैं नहीं जानता, परंतु मेरा यहोवा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, जो मेरा परमेश्वर है, वह वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा बात करता है, ऐसा वचन में कहा गया है। एलीहू यहां कहता है कि परमेश्वर के पास अय्यूब के हर एक प्रश्न का उत्तर है, हालेलुया। मैंने आपको कुछ वचन बताए हैं चैप्टर 33 टू चैप्टर 37 वेयर, जहां पर एलीहू के बारे में लिखा गया है। आप इन वचनों को हर बार पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तो आपको ध्यान में आएगा। एलीहू जो कुछ भी अय्यूब को बता रहा है वो परमेश्वर की बातों को बता रहा है, परमेश्वर के वचन के विपरीत नहीं बता रहा है। तू कीड़ा है, तू ये है, तू वो है, तू क्या धर्मी है, तू क्या बड़ी बड़ी बातें बताता है, तू इतने बड़े बड़े बोल करता है, तो क्या लोग तेरे विषय में तुझे लज्जित नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वो विरुद्ध बात कुछ भी नहीं बता रहा है प्रियो, आमीन। यहां पर तो वो बता रहा है कि परमेश्वर के पास अय्यूब के हर एक प्रश्न का उत्तर है, हालेलुया। प्रियो, जब अय्यूब को डर ने जकड़ लिया तब उसके जीवन में शैतान के द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी गई है। जो अभी तक मैंने आपको बताया है वो बहुत ही कम है, 10% आउट ऑफ 100, सिर्फ 10% है जो वो बैठा था और खुजा रहा था। वहां पर स्टोरी समाप्त नहीं हुई है, ये खुजाने से, ईचिंग से तो उसकी स्टोरी शुरू हुई है प्रियो। मैं भी आपको आगे बताता हूं। अय्यूब की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे, हम सब निकालेंगे। अय्यूब की द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 7 वर्स 5, और यहां पर वचन क्या कह रहा है, मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। आप सोच कर देखिए, वो कहता है मेरी जो देह है उस पर पूरे कीड़े हैं, वो पूरी मिट्टी लगी हुई है उसके ऊपर, मेरी देह में कीड़े चले गए हैं। आप गैंग्रीन के विषय में स्टडी कीजिए। मैं जब गैंग्रीन के विषय में स्टडी कर रहा था, मेरी आत्मा सिमट गई थी प्रियो, है ना। मैं उस दिन से प्रभु से प्रार्थना करने लगा। तब तक मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। जिस दिन मैंने गैंग्रीन के विषय में स्टडी शुरू किया, मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जिनको भी इस पृथ्वी में गैंग्रीन की बीमारी है उनको उस बीमारी से तो नजात दिला, हालेलुया। प्रियो, यहाँ वचन कहता है, अय्यूब खुद कह रहा है, मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता है और सिमट के गल जाता है, हालेलुया। आप सिर्फ इमेजिन करके देखिए कितना गंदा हो चुका होगा उसका शरीर, कितनी यातनाएं शैतान उसको दे रहा था, आमीन। और वचन ऐसा कहता है प्रियो, उसका शरीर इतना गंदा हो गया कि उसके शरीर का जो मांस था वो जल गया था। आमीन। आप किसी जले हुए व्यक्ति को कभी देखे क्या? हम लोग जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, जिनका शरीर जल जाता है, आप उनको 30 सेकेंड्स भी नहीं देख सकते हैं, आमीन। इतना खराब दिखता है जला हुआ शरीर प्रियो, आमीन। और वचन यहाँ हमको बताता है, अगर आप गहराई से इसका अध्ययन करेंगे तो वचन यहाँ बताता है कि उसका शरीर का जो मांस था वो पूरा जल गया था। और अय्यूब 7:5 जो हमने पढ़ा है, उसके शरीर के अंदर से वचन कहता है छोटे छोटे कीड़े निकलते थे। ओ माय गुडनेस, कितना भयंकर तकलीफ में अय्यूब रहा होगा उस समय, कि अगर आप एक व्यक्ति के शरीर से कीड़ा निकलते हुए दिखेंगे तो आपकी हालत क्या होगी, आप उस व्यक्ति के विषय में क्या सोचेंगे, आप उसके पास भी जाने से डरेंगे, आमीन। वचन कहता है जब आप इसका गहराई से अध्ययन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा प्रियो कि खतरनाक रीति से शैतान इसको यातनाएं दे रहा था, आमीन। उसके शरीर से कीड़े निकलते थे और वो अंदर से निकलकर ऊपर आते थे प्रियो, और ये ऊपर की चमड़ी को खा जाते थे और खाकर वापस उसके शरीर के अंदर समा जाते थे। अरे बाप रे, आप सोच के देखिए, मैं जब इसको इमेजिन कर रहा था तो मुझे इतना खराब लग रहा था, इतना दुख हो रहा था अय्यूब के लिए कि प्रभु तेरा लाखों लाख धन्यवाद हो कि तूने मुझे ऐसे शरीर को दिया है और सुरक्षित बनाकर रखा है, हालेलुया। प्रियो, हम अक्सर सोचते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये कपड़े तो मैं खुद खरीद सकता हूं, सब कुछ मैं खुद ही कर सकता हूं, प्रभु ने क्या ऐसा विशेष मुझे दान और वरदान दे दिया है। अगर आप प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं तो पहले
परमेश्वर के राज्य में बोना सीखिए। हालेलुया। मैं केवल धन की बात नहीं कर रहा हूं, अपने समय को दीजिए, अपने आराधना को दीजिए, अपनी प्रार्थना को दीजिए। आप देखिए निरंतर आप जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, परमेश्वर विनती और विचारों से ऊपर आपको आशीषों से भर देगा। हालेलुया। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम आधे घंटे का सरमन सुन रहे हैं, आधे तो वो भी नहीं सुन रहे हैं, और हम परमेश्वर से इतना सा दे के इतना सारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। संसार का भी नियम है, जिस माप से तुम मापोगे उसी माप से तुम्हारे लिए मापा जाएगा। हालेलुया। और अय्यूब के विषय में यहां कह रहा है प्रियो शास्त्र कि कीड़े शरीर से बाहर निकलते थे, यहां पर ऐसे रेंगते थे और इस चमड़ी को वापस खाते थे और वापस उसके शरीर के अंदर चले जाते थे। हालेलुया। उसके अलावा शैतान ने और प्रकार के कीटाणु उसके ऊपर भेजे थे, कीड़े उसके ऊपर भेजे थे, जो उसकी चमड़ी नहीं खाते थे, लेकिन जो चमड़ी ठीक होकर सूखने लगती थी उसकी परत को वो कीटाणु खा जाते थे। ओ माय गुडनेस। एक प्रकार का कीड़ा उसके शरीर में था जो अंदर से बाहर आता था, ऊपर की चमड़ी खाता था और चला जाता था वापस बॉडी में। दूसरे प्रकार का कीड़ा था प्रियो, जो इसकी चमड़ी को नहीं खाता था, पर इसकी चमड़ी जब सूख जाती थी, जब हमें कुछ चोट लगती है, हमारे हाथ पर चोट लगती है, तो जब वो चोट सूख जाती है तो क्या होता है, उसके ऊपर एक परत आती है ना, सूखी सी कड़क कड़क परत, उस परत को खाती थी और वापस निकल जाती थी। हालेलुया। आप सोचिए प्रियो, इसका जब मैं अध्ययन कर रहा था, मेरा पेन जो था ना वो रुक गया था लिखना, मेरे आंख में आंसू थे, मैं घुटनों पर आया और मैं प्रभु को इतना धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु ने मुझे और आपको बहुत अच्छे हालात में रखा है प्रियो। आमीन। हर परिस्थिति में मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आप परमेश्वर के उपकारों को कभी भी नहीं भूलना। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो कि परमेश्वर यहोवा बहुत 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 महान परमेश्वर है। हालेलुया। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि प्रभु ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा हुआ है। हालेलुया। हम परमेश्वर का हर परिस्थिति में धन्यवाद दे प्रियो। मेरा और आपका परमेश्वर मेरा और आपका कर्जदार नहीं है। हालेलुया। देखिए इतनी विकट परिस्थिति अय्यूब की बनी हुई है, परंतु उस विकट परिस्थिति में भी अय्यूब क्या कर रहा है? अय्यूब केवल और केवल परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं प्रियो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है कि हम उसकी निरंतर स्तुति और महिमा कर सके। आमीन। विचार कीजिए, सिर्फ इमेजिन करके अगर मेरे आंखों में आंसू आ सकते हैं तो वो अय्यूब जो इन यातनाओं को सह रहा था उसके हालात कैसे हो गए। हालेलुया। प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। उसकी चमड़ी जब ठीक होकर सूखने लगती थी तब वो दूसरा प्रकार का कीड़ा आता था, उसकी सूखी हुई परत को खाता था और वापस अंदर चला जाता था। और उस समय इतिहास ऐसा बताता है, स्कॉलर्स ऐसा लिखते हैं कि उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। बहुत खराब हालात थे प्रियो। अय्यूब की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, ऐसा वचन बताता है प्रियो। जब शरीर में अय्यूब को ये सारी तकलीफें हो रही थी तब शैतान उसके मन को भी गलत विचारों के द्वारा कमजोर कर रहा था। हालेलुया। प्रियो अय्यूब भी मनुष्य था, आप और मैं भी मनुष्य है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हमारा शरीर भी कमजोर हो जाता है और हमारे मन को भी क्या करता है? शैतान कमजोर करता है गलत बातों को बोलने के द्वारा। आमीन। क्या आप और हम अय्यूब जैसी तकलीफ को सहन कर सकते हैं? नहीं कर सकते प्रियो। आमीन। अगर प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह किया हुआ है तो उस अनुग्रह को वैल्यू करना सीखिए। हालेलुया। प्रियो हम अय्यूब जैसी तकलीफ को सहन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बोलता हूं, सिर्फ ये सोचकर मैं जो अपने स्टडी टेबल पर इन वचनों को लिख रहा था और मनन और अध्ययन कर रहा था, मैं अपनी चेयर से नीचे आया और सुबह के 3 बजे मैं घुटनों पर बैठकर परमेश्वर के सामने रो रहा था और प्रभु का धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु धन्यवाद हो कि तूने मुझे जिस परिस्थिति
परिस्थिति में रखा है उस परिस्थिति में रखने के लिए मैं तेरा लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हर परिस्थिति में आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए प्रियो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, नए वचनों को इसी एरिया में हम आगे जाएंगे, नई बातों को सीखेंगे। तब तक आप परमेश्वर में सुरक्षित बने रहिए। और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने नाक और मुंह को ढाक के निकलिए, लोगों से दूरी बना कर रखिए और निरंतर प्रार्थना में बने रहिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आपको आशीष दे।